देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही है और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सील कवर में दाखिल करनी होगी रिपोर्ट। तो आज सुप्रीम सुनवाई सर्वे को लेकर जारी है सुप्रीम कोर्ट में और साफ तौर पर देखिए ये कहा गया है कि कोर्ट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट होगी वो सील बंद लिफाफे में होगी। कुल मिलाकर देखिए आज जो टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कहीं ना कहीं राहत जरूर है मुस्लिम पक्ष के लिए, क्योंकि पहले जिस तरीके से ये कहा गया था, यानी कि सर्वे पर रोक लगाने की जो मांग की गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, और इसे लेकर ट्रायल कोर्ट जो है कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं। ये तमाम बड़ी बातें आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकील कमिश्नर अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट सील कवर में दाखिल होनी चाहिए। इसके अलावा 6 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो आज सर्वे को लेकर सुनवाई चल रही है, इसे लेकर यह कहा गया है कि इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट जब तक कोई आदेश नहीं देता तब तक निचली अदालत की सुनवाई पर रोक रहने वाली है। तो कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं। ये तमाम बड़ी बातें, ये जो टिप्पणी है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके अलावा सीजीआई ने यह कहा है कि केस के मेरिट पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सीजीआई ने शाही मस्जिद को यह कहा है कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर आप याचिका दायर कीजिए और 8 जनवरी से पहले इस मामले में निचली अदालत कोई कार्रवाई ना करे, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। शाही मस्जिद कमेटी तब तक होगा कोर्ट में याचिका दाखिल करें। तो ये जो टिप्पणी सामने आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आ रही है, यानी कि साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि 8 जनवरी से पहले इस पूरे मामले में निचली अदालत जो है कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। और शाही मस्जिद को यह कहा गया है सीजीआई की तरफ से कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, यानी कि अब हाई कोर्ट जाना होगा। यानी कि जो स्टेप होता है, पहले निचली अदालत, हाई कोर्ट, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और यही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, लेकिन 8 जनवरी से पहले इस पूरे मामले में निचली अदालत कोई कार्रवाई ना करे। और विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि हाई कोर्ट जाइए और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा निचली अदालत को कि फिलहाल अभी कोई भी कार्रवाई इस मामले में मत करिए क्योंकि शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये कहें कि जो सीलबंद रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। 6 जनवरी को जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। और सबसे पहली बात कि जब कमेटी की तरफ से असाधारण इसे मामला बताया गया और ये कहा गया कि हालात ऐसे थे कि हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आपको हायरार्की मेंटेन करनी चाहिए, उसके पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बात आती है। और ऐसी स्थिति में जो एक गैप, हम बराबर कह रहे हैं कि जो गैप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है वो इसलिए कि इस मामले को और भी समझना होगा और जो शांति व्यवस्था उसे बहाल करने की बात कहनी होगी। इस हायरार्की मेंटेन करने को कहा गया है। किस तरीके देख रहे हैं? देखिए, आर्टिकल 136 में ये लोग आए थे और इनका कहना था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कंडीशन होती है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उस दौरान हम आए हैं। कोर्ट ने कहा कि हम आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन हम आपको मौका देते हैं हाई कोर्ट जाने का और तब तक हम कहते हैं कि लोअर कोर्ट कोई सुनवाई न करे इस मामले पर। हाँ, अगर जो रिपोर्ट है एडवोकेट कमिश्नर की वो जमा होगी, सील बंद में जमा होगी, उसके आगे कोई सुनवाई नहीं होगी। हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में कोई आदेश आने तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई लोअर कोर्ट सुनवाई न करे। और यहाँ पे जो याचिका इन्होंने डाली थी वो पेंडिंग रखी है और उस पे कहा है कि आपको जवाब जमा करना है तो जमा कर दें। लेकिन मुस्लिम पक्ष की जो मांगे थी, फिलहाल ऐसा लगता है उनको राहत मिल गई है। एक तो सीलबंद लिफाफे में उनको याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने SLP दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाई कोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाई कोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाई कोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं। और जब ऑनरेबल
इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा, तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी कि नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई है। इन इंग्लिश इफ यू कैन एक्सप्लेन सर, ये माना जाए कि जो मुस्लिम पक्ष जो याचिका में का हवाला देकर के उच्चतम न्यायालय आया था, तो जो फौरी राहत की मांग कर रहा था, वो फौरी राहत मुस्लिम पक्ष को मिल गई है? देखिए, उन्होंने जो मांग की थी, उन्होंने तो इस ऑर्डर को पूरी सेटिसाइड करने की मांग की थी। 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को सेटिसाइड करने की मांग की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप ये सारी बातें हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं बाय वे ऑफ रिवीजन, या जो भी आपको लिबर्टी लॉ में प्रोवाइडेड है, और हाई कोर्ट फिर डिसाइड करेगा इस मामले में आगे कैसे प्रोसीड करना है। इंग्लिश में एक बार एक्सप्लेन। Yes, today the matter was listed before the Honorable Supreme Court pertaining to the Sambhal issue. The concerned mosque committee had approached the Honorable. तो विष्णु शंकर जैन को सुन रहे थे आप, हिंदू पक्ष के वकील हैं। विवेक हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, अखिलेश राय भी उनके साथ हैं। विवेक, सवाल ये भी उठता है कि देखिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष ने देश भर में ऐसे कई मुकदमों पर सवाल खड़े किए हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हमेशा से ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जाता रहा है, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इसके लिए अलग से सुनवाई चल रही है और इस मामले को वही रखा जाएगा। इसे कैसे समझे? बिल्कुल, ये एक आम बात अब हो गई है। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसका बराबर हवाला दिया जा रहा, और जब जो 8 दलीलें दी गई कमेटी की तरफ से सुनवाई के लिए, तो उसमें एक बात ये भी थी कि एक पूरे देश में हो रहा है, उनका जो लब्बो-लुआब था कहने का, उस पर कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, ये चीज़ें बहुत पहले से कही जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में ही। जब ज्ञानवापी का मामला आया था, उस समय सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था इसी मुस्लिम पक्ष की इसी दलील पे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमें किसी भी स्ट्रक्चर के को बदलने से रोकता है, उसका स्वरूप नहीं बदलना चाहिए, लेकिन किसी स्वरूप की पहचान करने से नहीं रोकता है। और ये सर्वे जो है वो एक पहचान करने के लिए है। किसी भी सर्वे में नहीं कहा जा रहा है कि हमें स्ट्रक्चर चाहिए और हमें इसको गिराना है। ये हमें हमारे ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि हमें पहचान करनी है, हमें ऐसा सबूत मिला है हमारे साक्ष्यों से, ऐतिहासिक साक्ष्यों से, कि इसका स्वरूप पहले क्या था, और उस लाइन के तहत निचली अदालत जो है वो सर्वे का आदेश दे रही है। और ये बात खुद इस पिटीशन में कही गई है बार बार कि अगर इस तरह से होता रहा तो तमाम कियोस पैदा हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी लिखा है, यहाँ तक कि जमीयत उलेमा हिंद ने कहा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ याचिका पड़ी है उसकी जल्दी सुनवाई की जाए, कि ये क्लियर हो सके कि पहचान भी करना नहीं है, वो उनकी पर्सनल लॉ बोर्ड की और जमीयत की पिटीशन में है, तो एक फैसला आ सके जिससे कि ये सारी कंफ्यूजन दूर हो। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था उस समय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कि मान लीजिए कोई आप घर देख रहे हैं जिस पे क्रॉस का निशान बना हुआ है, आपको ये उत्सुकता है कि आखिर पिछले समय में ये क्या था, तो आप उसकी पहचान कर सकते हैं। तोड़ने का जहां तक बात है वो बाढ़ करता है 1991 का एक्ट, यहां तोड़ने की मांग नहीं की जा रही है। यहां ये कहा जा रहा है कि इसमें ये चीजें दिख रही हैं कि इसकी पहचान किया जाए कि ये पहले के समय में क्या था, हमारे पास ऐतिहासिक साक्ष्य मिल रहे हैं, इसको देखा जाए कोर्ट कमिश्नर के जरिए क्या था। सिर्फ फोटो ही तो खींचना था, वकील कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त किया था, फोटोग्राफी के लिए वहां टीम नियुक्त की थी, वीडियोग्राफी के लिए नियुक्त की थी, और वो चीजें रिकॉर्ड के तौर पे जाती, उसमें और कुछ छेड़छाड़ नहीं की जानी थी। आपको याद होगा कि जब कहा गया था कि ज्ञानवापी में कि एक तथाकथित इनकी तरफ से कि एक शिवलिंग मिला है, उन्होंने कहा कि एक फव्वारा है, उसको लेकर वहां सील किया गया था, और जब बाद में एसआई सर्वे का आदेश दिया गया तो उस जगह का नहीं हुआ है सर्वे। तो कुल मिलाकर एक पहचान की बात थी, ना किसी गिराने की बात है, ना किसी उस स्ट्रक्चर को बदलने की बात है। ये एक स्टेज है जिसमें कि जो सिविल सूट में ये साबित करने के लिए काफी जो हिंदू पक्ष होगा कि ये किस ग्राउंड पे बना है, इसका पूर्व में इतिहास क्या था, ये कोर्ट को बताने का एक जरिया है। 1 महीनों में क्या होगा? 8 तारीख की डेट जो दी गई है, 6 से 8 तारीख की। देखिए, कहा गया हिंदू पक्ष की तरफ से कि संभल कोर्ट ने 8 तारीख तक सुनवाई टाली है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 तारीख तक तो वो सुनवाई खुद ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप जाइए इतने दौर में हाई कोर्ट से ऑर्डर लीजिए, और तब तक हम अपनी तरफ से भी कहते हैं कि संभल की कोर्ट कोई सुनवाई न करे, और तब अगर हाई कोर्ट कोई आदेश देता है तो फिर हम इसको सुनवाई करेंगे, और उस याचिका को अपने पास रखा है उसको डिस्पोज ऑफ